जी हाँ दोस्तों, 10 क्लास मैथ का हम कुछ ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है 10 क्लास के लिए। ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन बता रहे हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार 867 तथा 255 क्रमशः है। तो ध्यान से देखिए, इस सवाल को बताते हैं। कॉपी पर देखिए 255, एक नंबर सवाल बताते हैं 255 और 867 दिया गया है। तो 255 में अगर 3 से हम गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 765 हो जाएगा। तो 7 में से 5 गया तो 2 हो गया, 6 में से 6 गया तो 0 हो गया, 8 में से 7 गया तो 1 हो गया। फिर यहाँ पर लिख दें 102 लिख देंगे और यहाँ पर लिख दें 255 देखिए। तो 102 में 2 से हम गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 यहाँ पर हो जाएगा और 0 का 0, 2 एकन 2 यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 से भाग करेंगे यहाँ पर तो 204 यहाँ पर लिख दिए। देखिए 5 में से 4 गया तो 1 हो गया। आप देखिए 5 का 5 बच गया, जब 5 में से 4 गया तो सॉरी 1 हो गया, ये 5 के 5 हो गया और 2 में से 2 गया तो यहाँ पर कट्टी से यहाँ पर लिख देते हो गया 51। 51 में मान लीजिए देखिए, फिर ये 102 है ना, तो 102 को हम इस तरीक़े से लिख देते हैं। 102 को 51 को हम 2 बार पढ़ेंगे तो 51, 2 एकान 2, ये 5 दूनी 10, तो 102 हो गया। तो 51 दूनी 102, तो मौस आपका हो गया 51, मौस 51 यहाँ पर हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग। दूसरा क्वेश्चन ये क्वेश्चन है 0.3 रेकरिंग प्लस 0.4 का सरलतम रूप होगा। तो इस सवाल के देखिए 0.3 रेकरिंग प्लस 0.4 रेकरिंग। देखिए तो ई रेकरिंग अगर हटता है तो डायरेक्ट यहाँ पर 9 हो जाता है। ये रेकरिंग हटता है तो देखिए ये रेकरिंग अगर हटेगा तो डायरेक्ट यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो 4 और 3 के जोड़ेंगे डायरेक्ट 7/9 हो जाएगा। तो 7/9 आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बोला कि 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसम होता है। तो 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसम, तो विषम संख्या देखिए 2 लगातार विषम संख्या, तो विषम संख्या किसको कहते थे? 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट 13 तक, ये सब हो गया आपका विषम संख्या जो 2 से नहीं कटता है। तो देखिए ध्यान से देखिए आप लोग। देखिए विषम संख्या, तो इन दोनों का मान लिया मौसम ले लेते हैं। 1 और 3 का मौसम ले, 1 एकन या 3 एकन 3 हो गया, तो यहाँ पर कट गया। तो जिससे कटता है तो ये मौसम हो गया, तो ये मौसम आपका 1 हो जाएगा। तो मौसम यहाँ पर लिख देंगे 1, तो आपका मौसम 1 हो गया। तो 1 कहाँ पर है? यहाँ पर। तो 1 यहाँ पर इसमें लगा देंगे, ठीक मार देंगे। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन बोला कि यदि 256 बराबर 2x प्लस 3y गुने 13z हो तो x प्लस y प्लस z का मान बोल रहे हैं ज्ञात करने के लिए। तो इस सवाल को हम कॉपी पर बता देते। देखिए 156 दिया गया है ना, तो 156 को हम इस फैक्टर तोड़ देते, 2 से तोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 78 और फिर 2 से तोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा, 13 39। तो देखिए तो 2 गुने 2 गुने 13 गुने 3, देखिए 2 के पावर देखिए इसके ऊपर में कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 1 का जोड़े तो 2 हो जाएगा। 2 गुने 13 गुने 3, देखिए 2 1 3 1 4 हो जाएगा। तो दोनों का पावर वाला का जोड़ देंगे, देखिए तो 2 + 1 + 1, तो 2 1 3 3 1 4 हो जाएगा। तो 4 यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 का पहला हो जाएगा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन बोला निम्नांकित में कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या आपका डायरेक्ट सी हो जाएगा क्योंकि इसको जोड़ा मिल जाएगा। तो 4 का हम लेंगे 2 गुने 2, डायरेक्ट इसका जोड़ा मिल जाएगा तो डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। देखिए अब बोल रहा है कि 3 - 2√5 है। देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इसको a - b का होल स्क्वायर पर तोड़ना होगा। तो इस सवाल को हम a - b का होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर तोड़ते हैं तो 3 - 2√5, इसका देखिए ये हो जाएगा। सूत्र से यहाँ पे लिख देंगे, सूत्र से a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो a का मान आपका 3 होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 का a स्क्वायर प्लस b, तो b लिख देंगे 2√5 का यहाँ पर स्क्वायर माइनस 2a। तो a का मान 3 हो जाएगा, b का मान 2√5 होगा। देखिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 हो जाएगा। a इसको गुणा करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 गुने √5 का स्क्वायर करें तो डायरेक्ट 5 हो जाएगा। देखिए 3 दूनी 6 6 दूनी 12√5। देखिए तो 9 + 4 × 5 = 20 - 12√5। देखिए तो 20 - 29 - 12√5। तो देखिए ये वाला ऑप्शन कहाँ पर है? 29 - 12√5। तो 29 - 12√5 आपका 6 का ए नंबर हो जाएगा। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वैसी संख्या जो व्यापक रूप p/q के रूप में होते हैं, जहाँ p और q डज नॉट बराबर कराते हैं, तो परिमेय संख्या कहलाती है।
तो 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार न तो शांत हो और न आवर्त कहलाती है, तो अपर में संख्या यहाँ पर हो जाएगा। देखिए इसमें जो बोला कि दो संख्याओं का म 125 है, लव 150 है, तो संख्याओं का गुणनफल। तो डायरेक्ट यहाँ पर देखिए 50 और 12 को गुना कर देंगे, डायरेक्ट कर देंगे। यहाँ 25 और 12 को गुना कर देते, 0 के 0 5 25, 0 के 0 5 दूनी 10, यहाँ पर हो जाएगा। तो 0 के 0 5 1 5 1250, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। देखिए बोल रहा है, इसमें सवाल बोल रहा है कि यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्न में से कौन सा धनात्मक विषम संख्या होगा। देखिए तो 6 Q + 1 है ना, तो 6 का मान लीजिए हम, Q का मान मान लीजिए हम 1 रखते हैं, तो 6 गुने 1 + 1, तो 6 एकान 6 + 1 तो 7 हो जाएगा। मान लीजिए Q का मान हम यहाँ पर 2 रखें। देखिए तो 6 गुने 2 + 1, तो 6 दूनी 12 + 1 तो 13। डायरेक्ट मान लीजिए यहाँ पर विषम संख्या आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा 10 का ये। देखिए यहाँ पर 11 नंबर सवाल बोल रहा है कि 0.75 के P/Q के रूप में है। तो देखिए तो इसको हम कॉपी पेस्ट सेट बता देते हैं। 0 मान लीजिए 0.375। देखिए ये कितना अंक का बाद दशमलव होता है, 1 2 3 अंक का बाद दशमलव होता है, 1 पर 3 को 0 देंगे तो ये उड़ गया। देखिए तो 5 से हम भाग करेंगे, 5 से 3 7 5 में भाग करेंगे, तब 5 7 35, 7 से 5 गया 2 हो गया, तो 5 25। देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा 75, और फिर 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, 0 के 0। देखिए फिर 5 से करेंगे तो 15 पंचे 75, 5 चौका 20 तो 0 हो जाएगा। देखिए फिर 5 दिया 15, 5 8 40, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/8। तो 3 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जो 8 को 2 गुने 2 गुने 2, देखिए 3 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 2 के पावर 3। देखिए 5 के हम अपने 0 अपना मन से लिखते हैं, कोई भी चीज़ के पावर में अगर 0 होता है तो इसका वैल्यू डायरेक्ट 1 होता है। तो डायरेक्ट यहाँ पर देखिए तो 3/5, 3/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 0। देखिए कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर। तो ऊपर का सम को कोई मतलब नहीं, ऊपर का वाला सम को कोई इससे हमको कोई मतलब ही नहीं है। इससे हमको 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 0, डायरेक्ट आपका 11 का ये हो जाएगा। देखिए आपको 12 नंबर से आप बोल रहा है 0.57 का सरलतम रूप है, तो 0. यहाँ पर कॉपी सेट बना देते हैं 12 का। 0.57 का सरलतम रूप है, तो 0.57 ये रेकरिंग अगर हटेगा डायरेक्ट 99 हो जाएगा। तो 3 से काटेंगे तो देखिए यहाँ पर 19 या 57 में फिर 33 हो जाएगा यहाँ पर। नहीं तो 19 या डायरेक्ट 19 से काट देते हैं, है ना। ठीक है 19, हाँ ठीक है। तो 19/33 आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। इस तरीके पाठ है कैसा लगे तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा।